तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। वैसे थंबनेल देख करके तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज की जो वीडियो होने वाली है वो मूलानुपाती सूत्र तथा आणविक सूत्र के बारे में है। तो वीडियो में देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी इंडिया विथ एजुकेशन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने जो 11th की जो सीरीज़ चालू की थी उसमें रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, जो फर्स्ट चैप्टर है उसका मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हुए हैं। यदि आपको वो वीडियो देखने हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर ऊपर आई बटन पे भी वो फ्लैश हो रहा होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने की है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो है मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र की। इसको इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फार्मूला। तो मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र को समझने से पहले मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं, फिर आपको आगे बताता हूं कि ये है क्या चीज़, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए दिखाता हूं मैं। देखिए, तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल रखता हूं आप लोगों के सामने ताकि आपको सब समझ में आए। तो पहला चीज़ देखिए, जैसे जो आणविक सूत्र है उसका एक एग्जाम्पल है C6H12O6। ये है ग्लूकोज का फार्मूला, ये है आपका ग्लूकोज का फार्मूला है ये, ठीक है। तो ये ग्लूकोज है। अब देखिए, इसको हम लोग बोलेंगे अणु सूत्र, ठीक है, इसको हम लोग अणु सूत्र बोलेंगे। और ये जो चीज आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका एक यौगिक। ये जो चीज दिखाई दे रहा है ये है आपका एक यौगिक। क्यों है यौगिक? क्योंकि इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। दो या दो से अधिक तत्व आपस में जब मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। तो ये इतना बड़ा सा है, इसमें तो दो से अधिक भी हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, तो ये एक यौगिक कहलाया। और ये इसका अणु सूत्र हुआ। आणविक सूत्र या अणु सूत्र एक ही चीज होता है, ठीक है। अब इसको देखिए, अगर मैं इसको बताऊं तो देखिए यहाँ पर कार्बन कितने हैं, जैसे कौन कौन से तत्व हैं इसमें? कार्बन है प्लस हाइड्रोजन है प्लस कौन है? ऑक्सीजन है। और कार्बन कितने हैं? तो 6 कार्बन है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं? 12 हैं। और ऑक्सीजन कितना है? 6 है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक आणविक सूत्र ही है, अभी तक आणविक सूत्र है। लेकिन जैसे ही मैं इसको, ये वाला जो चीज है इसका मैं अगर सरल अनुपात निकालूं, अगर मैं इसको काटूं सभी से, 6 से ही काटते हैं, तो 6 एकम 6 और यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 1। तो ये जो चीज आया है 1:2:1, ये जो चीज है ये एक सरल अनुपात है। और इसी सरल अनुपात को हम लोग बोलते हैं क्या? मूलानुपाती सूत्र। मतलब जो अणु सूत्र रहता है उसका जो सरल अनुपात रहता है उसको हम लोग मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। मैं अभी इसका लैंग्वेज लिखवाऊंगा, फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि यही है मूलानुपाती सूत्र। तो अगर इसके हिसाब से अगर मैं इनको लिखूं तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। कार्बन कितना है यहाँ पर? तो कार्बन 1 है, तो 1 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं? तो हाइड्रोजन 2 हैं, तो H2 हो गया। और ये ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन 1 है, तो ये तो CH2O ये जो होगा, देखिए ये ग्लूकोज का क्या होगा? मूलानुपाती सूत्र होगा। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 है और इसका सरलतम रूप 1:2:1 है। और उससे हमारा जो सूत्र बना है वो है CH2O, और यही है क्या? मूलानुपाती सूत्र। अर्थात अगर हम बोलें तो किसी अणु सूत्र का, ये जो अणु सूत्र है इसका सरलतम अनुपात, ये जो चीज है सरलतम अनुपात ही क्या कहलाता है? मूलानुपाती सूत्र। तो हम लोग बोल सकते हैं इसको कि जैसे कोई अणु सूत्र है, तो जो अणु सूत्र है आपका, इसका सरलतम अनुपात ही क्या कहलाता है? आपका मूलानुपाती सूत्र कहलाता है, ठीक है। जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, मूलानुपाती सूत्र कहलाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं अणु सूत्र का सरलतम अनुपात मूलानुपाती सूत्र होता है। आई होप आप समझ में आया होगा आपको। अब देखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ग्लूकोज का ही ये सूत्र होगा, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका यही मतलब ग्लूकोज का ही केवल ये सूत्र रहेगा जो मूलानुपाती सूत्र है। और भी कई सारे हैं जिनमें आपका सूत्र ये काम करता है। जैसे कि आपका मान लीजिए एसिडिक एसिड है, देखिए एग्जाम्पल आप, जैसे एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड का फार्मूला है CH3COOH। अब इसका अगर हम लोग मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे बना करके, आप देखिएगा तो ये भी क्या निकलता है? CH2O निकलता है।
इसके अलावा और भी हैं, जैसे मान लीजिए जैसे और भी हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड है HCOOH, अगर इसका भी हम लोग देखें तो CH2O, बिल्कुल। तो ये सब क्या कहलाएंगे आपके, ये मूलानुपाती सूत्र होगा इसका, इसको आप करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो ये मूलानुपाती सूत्र एक से अधिक हो सकते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे हो सकते हैं एक से अधिक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब अलग अलग यौगिक के लिए भी सेम हो सकता है, ठीक है, मूलानुपाती सूत्र, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बुक में अच्छे से दिया हुआ है, आप देख लेना, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात समझ में आ गई हमको कि मूलानुपाती सूत्र ये होता है। अब अगर हम लोग देखिए, अभी हम लोग अणु सूत्र से क्या बनाए, देखिए समझिए बात को। अभी देखिए हम लोगों ने अणु सूत्र से क्या बनाया, मूलानुपाती सूत्र। अब अगर मैं बोलूं कि रिवर्स करते हैं, मूलानुपाती सूत्र से अगर हम लोग को अणु सूत्र बनाना है तो एक निश्चित संख्या से, एक निश्चित मान से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मूलानुपाती सूत्र को गुणा करना पड़ेगा। जैसे मूलानुपाती सूत्र हम लोग का आया था CH2O, ठीक है। अब इसको हम लोग को एक निश्चित मान से हम लोग को गुणा करेंगे तो हम लोग को फिर से क्या मिल जाएगा, हमको अणु सूत्र मिल जाएगा, ठीक है, फिर से हम लोग को क्या मिल जाएगा, अणु सूत्र मिल जाएगा, ऐसा। अब ये निश्चित मान कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए ग्लूकोज के केस में ये मान जो होगा वो 6 होगा, तो 6 से गुणा करेंगे हम लोग CH2O, तो इसको गुणा करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, C से गुणा करेंगे तो C6, H का 6 से गुणा करेंगे तो H हो जाएगा 12, और O का 6 से करेंगे तो O6। तो देखिए हम लोग क्या किए, मूलानुपाती सूत्र से अणु सूत्र बना दिए, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि ये N हमको कैसे पता चलेगा, ठीक है, ये जो N है ये हमको कैसे पता चलेगा, कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। तो मैं आपके सामने एक सूत्र बताता हूँ आपको, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये है क्या चीज़, ठीक है। तो बढ़ते हैं, देखिए अगर मैं बात करूँ देखिए सूत्र की, तो सूत्र कुछ इस प्रकार से है कि अणु सूत्र बराबर होता है आपका N गुणित मूलानुपाती सूत्र। अभी मैंने बताया ना, मूलानुपाती सूत्र के लिए N गुणित मूलानुपाती सूत्र, मतलब N से अगर हम लोग गुणा करेंगे किसी भी मूलानुपाती सूत्र का तो हमको क्या मिलेगा, अणु सूत्र मिलेगा, ठीक है, उसी को बता रहा हूँ। तो अणु सूत्र बराबर हो जाएगा आपका, अणु सूत्र बराबर हो जाएगा N गुणित मूलानुपाती सूत्र, ठीक है, मूलानुपाती सूत्र ऐसे हो जाएगा। अब अगर आपको n का मान चाहिए तो मूलानुपात, अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो इससे क्या करेगा, भाग करने लगेगा, तो n की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी आपकी, अणु सूत्र बटे नीचे में हो जाएगा आपका क्या, मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। तो ये जो फार्मूला है इससे आप n का मान निकाल सकते हो, कोई भी संख्या ज्ञात कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ 6 बता दिया ना, क्योंकि मेरे को पता था कि C6 होता है तो 6 से इसीलिए गुणा, लेकिन n का मान आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र का जब आप भाग कर दोगे तो आपको n की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। अब यहाँ पर कई लोगों को सवाल आएगा कि सर एक एग्जाम्पल बता करके बताइए कि आपको 6 ये कैसे पता चला। तो मैं इसी का एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा देता हूँ। देखिए जैसे n का मान मेरे को चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अणु सूत्र में मूलानुपाती सूत्र का भाग करना पड़ेगा। तो देखिए n बराबर, भैया अणु सूत्र क्या था हमारा, C6H12O6 था, ठीक है, और मूलानुपाती सूत्र क्या था हमारा, तो मूलानुपाती सूत्र था CH2O, ठीक है। चलिए अब मैं इसी केस को आगे बढ़ाता हूँ, देखते जाइए। अब मैं यहाँ पर करता हूँ तो भाई कार्बन है, कार्बन कितना है, 6 कार्बन है, 12 आपका क्या है, हाइड्रोजन है, प्लस करते जाते हैं, प्लस आपका ऑक्सीजन कितना ठो है, 6 ठो यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक। उसी प्रकार नीचे अगर कार्बन की बात करें तो 1 कार्बन है, प्लस 2 आपका हाइड्रोजन है, प्लस आपका ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन भी 1 ठो है, ठीक है। अब इनका वैल्यू निकालते हैं हम, लेंगे तो देखिए 6 कार्बन, कार्बन का अणुभार कितना होता है 12, ठीक है, प्लस 12 ठो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का अणुभार होता है 1, प्लस 6 गुणित ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 बटे नीचे में आ जाएगा आपका 1 कार्बन का आपका हो जाएगा 12, ठीक है, 1 गुणित 12 कर दीजिए, प्लस 2 गुणित हाइड्रोजन का कितना होता है 1, प्लस जो है 1 गुणित हो जाएगा आपका ऑक्सीजन का कितना होता है 16। सॉल्व करेंगे इसको, तो इसको जब आप इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका n का मान कितना निकल करके आएगा, n का मान 6 निकल करके आ जाएगा। तो देखा मैंने बताया अणु सूत्र जो भी रहता है अणु सूत्र और आपको मूलानुपाती सूत्र, दोनों को क्या कर देना है, भाग कर देना है, और उसके बाद जो n का मान है वो आपका निकल करके आ जाएगा। और इसी को मैं करते हुए यहाँ पर 6 लिखा हूँ, ठीक है। तो इस तरह मैंने आपको सिखाया कि भाई मूलानुपाती सूत्र से अणु सूत्र से मूलानुपाती सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं, और फिर कि मूलानुपाती सूत्र से आपका अणु सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है।
अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप कि हमको मूलानुपाती सूत्र जब क्वेश्चन जैसे आते हैं न्यूमेरिकल, एक एग्जांपल देता हूं मैं न्यूमेरिकल का तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो मूलानुपाती सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए बुक में जो दिया है, अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बुक पे जो दिया हुआ है उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, लेकिन मैं जो तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ फ्यू स्टेप आपको अपनाने पड़ेंगे और आपके सारे डाउट और सारे मूलानुपाती सूत्र आराम से सॉल्व हो जाएगा। बस आप एकदम आराम से समझिए और ये सारे के ऊपर अप्लाई होगा। तो मैं इसी को लेकर के सॉल्व करता हूँ और आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है आपका कि मान लीजिए, अभी आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है देखिए कि एक यौगिक है, जो भी यौगिक है, मैं यौगिक बता दे रहा हूं आपको, यौगिक है आपका CH2Cl, ये है आपका यौगिक जो मूलानुपाती सूत्र से बना हुआ है, ठीक है, जिसमें बोलता है, जिसमें दिया हुआ है 4.07%, ठीक है, आपका कौन है, हाइड्रोजन है, ये यौगिक हो गया आपका, ठीक है। इस यौगिक में इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे अभी मैं आपके सामने रख दूंगा। फिर इसके बाद इसी यौगिक में 24.27% जो है आपका क्या है, कार्बन है, प्लस 17.64% जो है आपका क्या है, क्लोरीन है। आपको मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अणु सूत्र द्रव्यमान से अणु सूत्र का द्रव्यमान निकालेंगे। तो ये सब हमारे अणु हैं, ये देखिए ये सब मिल करके हमारे अणु बनाते हैं। अब इनका अगर हम लोग टोटल करें तो कितना हो जाएगा, 98.96 ग्राम, ये निकल करके आ गया, ठीक है, ये ग्राम में आ गया इसका मान। तो अब इतना तो आपको कर लेना है, जो भी मान दिया रहेगा आपको सबसे पहले आपको उन सबको टोटल करके टोटल अणु भार निकाल लेना है, ठीक है। नेक्स्ट काम देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जा रहा हूं। स्टेप नंबर 1, ठीक है, स्टेप नंबर 1 में देखिए आपको क्या करना है, जो भी प्रतिशत दिया रहेगा, जो भी प्रतिशत, उसको आपको चेंज कर लेना है किसमें, ग्राम में, ठीक है। जो भी प्रतिशत दिया रहेगा उसको चेंज कर लेना है आपको किसमें, ग्राम में। तो भाई साहब देखिए हमारे पास 100 ग्राम में हम लोग को निकालना है, ठीक है, ग्राम में बदलेंगे तो 100 ग्राम में हम लोग करते हैं। तो सबको हम लोग जो भी प्रतिशत दिया गया था, ये जितने भी लिखे हुए हैं ना, ये 4.07%, 24.27%, 17.64%, इसको आपको क्या ले लेना है, ग्राम में ले लेना है। सेम चीज को ही लिखना है, बस ग्राम में लिखना है। तो फर्स्ट स्टेप, अब 100 ग्राम में, क्योंकि टोटल जो रहेगा वो कितना रहेगा, 100 ग्राम रहेगा। अब इसमें देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए 4.07 जो परसेंट था उसको हम लोग किस में चेंज कर दिए, ग्राम में, ये किसका था, हाइड्रोजन का। फिर उसके बाद 24.27% जो था उसको हम लोगों ने क्या लिख दिया, ग्राम में, कार्बन का। फिर उसके बाद 17.64% जो था उसको भी मैंने क्या लिख दिया, ग्राम में लिख दिया, ये हो गया क्लोरीन का, ठीक है। तो आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। जो भी वैल्यू आपको दिया रहेगा परसेंटेज में, उसको आपको किस में चेंज कर लेना है, ग्राम में, ठीक है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड स्टेप में। आपको देखिए सेकंड स्टेप में आपको, स्टेप नंबर 2, इसमें आपको क्या करना है, मोल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, मोल ज्ञात करना है। मोल से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर है, आप जाकर के चेक कर सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से एनिमेटेड वीडियो बना हुआ है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, मोल ज्ञात करना है आपको सेकंड स्टेप में, ठीक है, मोल ज्ञात करना है, ठीक है। सेकंड स्टेप में मैं लिख दे रहा हूं, याद रखिएगा। अब मोल कैसे ज्ञात करते हैं, तो दिया गया जो भार है उससे अणु भार का आपको क्या कर देना है, भाग कर देना है, या परमाणु भार का भाग कर देना है। कैसे, तो मोल ज्ञात करने का एकदम सरल सा एक आसान सा सूत्र है। जो दिया गया जो भार है, दिया गया जो भार है आपका, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, उससे आपको अणु भार का क्या कर देना है, भाग कर देना है, बस बात खत्म, ठीक है। और ये भार दिया रहता है, अणु भार दिया रहता है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो अब एग्जाम्पल देखिए, आप एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल में रखता हूं आपके सामने, देखिए सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल, अगर हम लोग हाइड्रोजन का निकालेंगे हम लोग मोल। देखिए हाइड्रोजन का अगर मैं मोल निकालूं तो हाइड्रोजन का कितना होता है, कितना दिया हुआ है हमको, तो देखिए 4.07 दिया हुआ है ना, तो इसको लिख दीजिए 4.07, ये दिया हुआ है, बटे इसका अणु भार कितना होता है, तो हम लोग को पता है हाइड्रोजन का होता है 1.008। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 4.07। एक से करेंगे तो सेम ही तो रहेगा यार, एक से किसी भी संख्या को करेंगे तो वही रहेगा, ठीक है। तो ये हमको मिल गया। नेक्स्ट हम लोग लेंगे किसका, लीजिए कार्बन का मोल।
ठीक है, कार्बन का मोल निकालेंगे। तो कार्बन का कितना दिया हुआ था 24.27, ठीक है, लिख लेते हैं 24.27 बटे नीचे में हो जाएगा, हमको पता है कार्बन का कितना होता है 12.01, ये हम लोग को पता है ना, ये दिया रहेगा, टेंशन मत लीजिएगा, एग्जाम या क्वेश्चन में ये दिया रहेगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2.02 आता है। ठीक इसी प्रकार अब हम लोग निकाल लेंगे लास्ट किसका, एक और जो बचा हुआ है उसका निकाल लेंगे, वह है क्लोरीन का। तो क्लोरीन का मोल हम लोग निकालेंगे। देखिए तो क्लोरीन का मोल कितना दिया हुआ है भाई 17.64, लिख लेते हैं 17.64% ये दिया हुआ है, जिसको हम लोग ग्राम में चेंज कर चुके हैं। और क्लोरीन का जो अणु भार होता है वो होता है 35.43, ये होता है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो देखिए कितना आ जाएगा, ये भी लगभग 2.02 के करीब आ जाएगा। तो सेकेंड स्टेप में आपको क्या ज्ञात करना है, मोल ज्ञात करना है, कुछ नहीं, जो दिया गया भार रहेगा उससे इनका अणु भार वो भी दिया रहेगा, आपको टेंशन मत लीजिएगा कि जो भी अणु भार जो रहते हैं ना इनके, जैसे हाइड्रोजन का अगर इनको पूछा है तो इनका अणु भार ये जो नीचे वाला चीज है ये दिया रहेगा, टेंशन मत लीजिएगा क्वेश्चन में। ठीक है, बढ़ते हैं। तो सेकंड स्टेप में ये ऐसा निकाल लिए। अब आता है स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो स्टेप नंबर हम लोग लिख लेते हैं 3। अब देखिए जो आपका मोल आया है, ठीक है, ये जो मोल आया है, ये जो मोल आप लोगों ने ज्ञात किया है, इसमें आपको देखना है कि सबसे छोटा मोल कौन है, सबसे छोटा। ठीक है, सबसे छोटा मोल को ढूंढना है आपको। तो बताइए, देखिए 4.07 सबसे बड़ा हो गया, फिर 2.02 तो सबसे छोटा मोल कौन हुआ 2.02। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसी 2.02 से सारे मोलों को क्या कर देना है, भाग कर देना है, जितने भी मोल आए हैं। ये देखिए ये जो मोल आए हैं ना, ये आया हुआ है, ये आया हुआ है, ये आया हुआ है, इन सब को सबसे छोटे मतलब 2.02 से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट स्टेप हम लोग का, स्टेप नंबर 3, सबसे छोटे ठीक है, सबसे छोटे मोल से भाग करना है। मतलब एग्जाम्पल देखिए आप, तो हाइड्रोजन का अगर मैं निकालूं तो हाइड्रोजन का हो जाएगा 4.07 अपॉन 2.02, ये मैंने निकाला। देखिए हाइड्रोजन का कितना आया था 4.07 और उससे मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ये अब ए लगभग आ जाएगा, अगर हम लोग इसको भाग करें तो 2 करीब 2 के करीब आएगा लगभग, ठीक ना, ऐसा मान लेते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर कार्बन का करें तो 2.02 ये आया हुआ है, देख लीजिए आप 2.02। अब इससे हम लोग भाग करेंगे 2.02 से, तो ये भी लगभग 1 के करीब आएगा, कट जाएगा तो। और लास्ट बच गया आपका क्लोरीन, तो क्लोरीन का भी 2.02 और इसको भी हम लोग 2.02 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये भी आ जाएगा 1। तो ये जो चीज़ आया देखिए ये 2 1 1 ये ऐसा लगभग आ जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में सबसे छोटे मोल से भाग कर देना है। ठीक है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आपका है कि अब आपको मूलानुपाती सूत्र बनाना है। तो मूलानुपाती सूत्र के लिए देखिए आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, कितना कितना आया है ये देख लीजिए आप। देखिए हाइड्रोजन कितना आया 2, कार्बन आया 1 और क्लोरीन भी आया 1। ठीक है, अब इसका हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखिए, स्टेप नंबर 4 मैं यहीं समझा देता हूँ, स्टेप नंबर 4। ठीक है, स्टेप नंबर आपका हो जाएगा क्या 4। स्टेप नंबर 4 में देखिए आपको क्या करना है, अब इसी से रिलेटेड आपको क्या बनाना है, सूत्र बनाना है, मूलानुपाती सूत्र। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको बनाना है क्या, मूलानुपाती सूत्र आपको बनाना है। ठीक है, अब मूलानुपाती सूत्र के लिए सब तो है आपके पास, कार्बन कितना है 1 है, कार्बन 1 है तो 1 कार्बन, फिर उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, तो हाइड्रोजन 2 हैं तो H2 हो जाएगा, फिर क्लोरीन कितने हैं तो 1 है तो क्लोरीन हो जाएगा H। ये बन गया आपका एक मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, तो स्टेप 4 तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 5 पे, जिसमें आपको अणु सूत्र ज्ञात करना है। तो स्टेप नंबर आपका हो जाएगा क्या 5। अब स्टेप नंबर 5 में देखिए आपको क्या करना है, समझिए, आपको निकालना है अणु सूत्र। तो अणु सूत्र के बारे में तो मैं समझा चुका हूँ शुरू में ही। ठीक है, तो N इंटू क्या हो जाएगा आपका मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, N इंटू मूलानुपाती सूत्र हमको पता ही है, मूलानुपाती सूत्र। चलिए n का मान यदि हम लोग निकाले हैं तो ये क्या निकलेगा आपका पता ही है आपको, अणु सूत्र। भाई ये क्या कर रहा था, इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर जाकर के डिवाइड करेगा, तो अणु सूत्र अपॉन हो जाएगा आपका मूलानुपाती सूत्र।
मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, अब मान रखते हैं हम लोग n बराबर, देखिए अणु सूत्र हम लोग का टोटल कितना आया था, हम लोग दिया निकाले हैं, ये देखिए टोटल, ये देखिए टोटल जो वैल्यू हम लोग निकाले थे इस मूलानुपाती सूत्र का, अणु सूत्र कितना आया था 98.96। ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं हम लोग, इतना 98.96 ये दिया हुआ है। ठीक है ऑलरेडी, और अपॉन हम लोगों ने जो CH2 का निकाला हुआ है, देखिए जो हम लोग इधर मैं साइड में दिखा दे रहा हूँ, CH2Cl का निकाला है, तो ये हो जाएगा आपका कार्बन का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन हैं, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2। ठीक है, ऐसे प्लस क्या हो जाएगा आपका क्लोरीन का, अगर हम लोग निकालें तो 35.5 होता है क्लोरीन का। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग ये 49.5 करीब आ जाता है, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 49.5, और जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ये देखिए N आपका निकल आया। ठीक है, जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो N का मान कितना आ जाएगा 2। तो अब हम लोग को अणु सूत्र ज्ञात करना है आराम से। तो अणु सूत्र का सूत्र हमको पता है कि अणु सूत्र बराबर N गुणित मूलानुपाती सूत्र होता है। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में अणु सूत्र हमको पता है कि अणु सूत्र बराबर होता है N गुणित मूलानुपाती सूत्र, ये होता है। तो अणु सूत्र निकालेंगे हम लोग, तो N का मान है 2 और मूलानुपाती सूत्र हम लोग का क्या आया है CH2Cl। अगर हम लोग इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा C2H4Cl2, ये चीज आया है, ये आपका क्या हो जाएगा अणु सूत्र। बस आपको इतना काम करना है, इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि मूलानुपाती सूत्र से अणु सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं और अणु सूत्र से मूलानुपाती सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, फिर मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको पूरा समझाया स्टेप वाइज स्टेप कि आपको मूलानुपाती सूत्र को कैसे सॉल्व करना है, कैसे डील करना है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बता दिया कीजिए कि आपको वीडियो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है बिल्कुल इसी तरीके से और आंसर मुझे बताना है कि इसका मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र क्या होगा। ठीक है, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।